3 राज्यों के नतीजों के साथ 2024 का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, यानी पहली बार टीवी पे नतीजे और सर्वे साथ। और अब बात होगी नतीजों की। रुझान में 2 राज्यों में बीजेपी प्लस जो है बहुमत से आगे पहुंच चुके हैं, बहुमत के आंकड़े को छू चुके हैं। जो रुझान सामने आ रहा है उसमें 2 राज्य यानी त्रिपुरा और नागालैंड दोनों ही जगह पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। त्रिपुरा में बीजेपी प्लस 39 पर आगे चल रही है, तो नागालैंड में बीजेपी प्लस 42 यानी 42 सीट पर आगे है। ये 2 राज्य जहां पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। रुझानों में पोस्टल बैलेट के रुझान है, रुझान में 2 राज्यों में बीजेपी प्लस बहुमत के आंकड़े से आगे। और यहां पर जो इंटरेस्टिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये पोस्टल बैलेट है। नागालैंड 42 बीजेपी प्लस की अगर बात की जाए, त्रिपुरा 39 ये पोस्टल बैलेट से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मेघालय बीजेपी 12, एनपीपी 23, यहां पर कांग्रेस 5 है, जो पिछली बार 21 थी, 21 से 17 हुई और फिर डाइल्यूट हो गई, न जाने कहां विलुप्त हो गई। लेकिन इस वक्त अभी आपके सामने तस्वीरें अलग हैं, ये देखिए। और ये जो आंकड़े आपके सामने हैं, नागालैंड में बीजेपी प्लस 42। अब यहां पर जो सबसे डोमिनेटिंग सवाल है, वो सिर्फ एक सवाल है जो मैं बार बार पूछ रहा हूं। क्या दीपक दीवान सर, क्या ये पूरा इलेक्शन तीनों राज्यों का बीजेपी के लिए एक ट्राइबल मूड की सैंपलिंग नहीं होगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इट्स सैंपलिंग ऑफ ट्राइबल मूड एंड ट्राइबल ट्रस्ट। यस, because see I think that is a better word. and the BJP का जो कैंपेन रहा है, मेन वाज डेवलपमेंट ऑफ द रीजन विच पीपल एक्नॉलेज। लोग मानते हैं कि बीजेपी ने काम किया है, वहाँ पे केंद्र सरकार ने काम किया, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बीजेपी सहयोगी रही है। अगर वो त्रिपुरा का छोड़कर अगर आप मेघालय या नागालैंड देखें, उसमें बीजेपी वॉज अ पार्टनर, मेघालय में भी पार्टनर थी। और लोग चाहते हैं कि जो इन्होंने काम शुरू किया है वो और आगे बढ़े। और देखिए, मैं नॉर्थ ईस्ट जाता रहता हूँ, अभी नवंबर में भी गया था, उसके बाद मैं फिर दोबारा गया। अब वहाँ कायाकल्प हो चुका है। जो हम सोचते थे कि कितना टाइम लगेगा जाने का, लेकिन एक बात है, क्योंकि हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया का उतना जबरदस्त नॉर्थ ईस्ट की ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट नहीं है। क्या नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है? क्योंकि यहां पर डेवलपमेंट इशू होता है, लेकिन इवेंचुअली रिटोरिक्स कुछ अलग हो जाते हैं। डेवलपमेंट इशू रहा है और रहेगा भी कुछ समय तक, वोट आप मानेंगे। लेकिन क्या विकास पर वहां पर वोट दिया जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। विकास और कनेक्टिविटी, कॉमर्स, हर चीज आप देखिए वहां पे हो रही है ग्राउंड पे। गौतम जी, आपसे भी इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि क्या यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसने विकास किया, किसने जमीन पर काम किया? नहीं, देखिए, मैं भी मानता हूं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो चुनाव है, इसमें आइडियोलॉजी के अलावा इसमें डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी का जो बात हुआ, आप दिल्ली में बैठ के आप शायद समझ नहीं सकते हो। जो लैंडलॉक जो नॉर्थ ईस्ट है, ये लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट को ओपन किया गया है थ्रू बांग्लादेश। इसके बांग्लादेश सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो दिल्ली में बाकी शायद नॉर्थ इंडिया में वो प्रभाव और प्रचार नहीं है। अगर थ्रू बांग्लादेश जो कनेक्टिविटी हुआ, इसके कारण ये नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी अभी एक पूरा डेवलपमेंट का हब बन चुका है, जो पहले कलकत्ता होते थे। इसके कारण है कि जो कभी भी आप वहाँ पे जा नहीं सकते थे, रेलवे कनेक्टिविटी, आपका नदी का कनेक्टिविटी, ये जो हो रहा है थ्रू, अभी देखेंगे कोरोना के दौरान भी जो थ्रू बांग्लादेश जो शिपिंग नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, उसमें जो माल पहुँचा है, उसका एक बड़ा कारण लोगों का। और भी प्रधानमंत्री जाके अभी भी भाषण दिया कि अभी कुछ ही दिन में अखौड़ा और अगरतला कनेक्टिविटी चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये गेम चेंजर है फॉर त्रिपुरा, नॉट ओनली त्रिपुरा, ऑल्सो फॉर द होल नॉर्थ ईस्ट। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा इसमें। देखिए, पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो कार्गो जाता था, वो बॉटल नेक से जलपाईगुड़ी से होते हुए मालदा पोर्ट तक जाता था। अब सबरूम से अगरतला त्रिपुरा से होते हुए आप आधे समय में और आधा ईंधन खर्च करके आप चिटागोंग तक पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक विवेक श्रीवास्तव जी, इसमें मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि ये जो डेवलपमेंट का मुद्दा था, आइडियोलॉजिकल मुद्दे हैं, वो ट्राइबल मुद्दे हो या बंगाली मुद्दे हो या मेजॉरिटी के मुद्दे हो, लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इसको बीजेपी ने लगातार टारगेट किया। ये कंसिस्टेंट थीम है उनका, और यहाँ पर आप पीछे रहे हैं। क्या ये आपके नुकसान की वजह? नहीं, अभी तो देखिए रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ, ट्राइबल वोट्स शिफ्ट आउट हुए हैं लेफ्ट से, ये सबसे बड़ी बात है।
कि हम जो जीता करते थे उसमें ट्राइबल्स का बहुत बड़ा योगदान था, ट्राइबल काउंसिल का, ट्राइबल चीफ्स का। वो वोट बैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ तो आपका त्रिपुरा मोथा में गया है, कुछ आपका बीजेपी की तरफ शिफ्ट आउट करा है। ये एक मेजर लॉस हमारे लिए रहा है। और दूसरा देखिए, एक चीज़ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ये भी ट्रेडिशन रहा है कि जो पार्टी सेंटर पे रहती है, हालांकि त्रिपुरा में हम लोग तो लेफ्ट से थे, तो लड़ते थे कांग्रेस से और यूपीए की सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक इसको अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो वो केंद्र से कनेक्शन को एक बहुत उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है हमेशा। मगर त्रिपुरा में तो इतने साल जब कांग्रेस थी तो त्रिपुरा में क्यों नहीं हुआ चेंज? वहाँ लेफ्ट कैसे रह गया? वो बोल रहे थे, वो मैंने बोला उस चीज को, वो एक एबरेशन है, लेकिन प्राइमरीली ये मुझे ऐसा लग रहा है हिंदू क्रिश्चियनिटी भी एक इशू है, उस वजह से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। और वो इम्पैक्ट कैश किया। नॉर्थ ईस्ट में एक ही राज्य है जहाँ सबसे कम क्रिश्चियनिटी है, वो त्रिपुरा है। बाकी वहाँ ट्राइबल्स को उन्होंने एक अम्ब्रेला के नीचे लाया, एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी और सक्सेस हो गई, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन डेवलपमेंट की जो बात आप कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के समय भी हर मंत्रालय का 10% बजट उन्होंने इनमार्क किया था नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बाय एयर हुआ करती थी पहले, बाय रोड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो शुरू हुए यूपीए के समय, मतलब उन्होंने काम किया और नहीं ऐसा है और उसको कंटिन्यू रखा।